गोदावरी नदी की जन्मक था। भक्तों, आप सभी का इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मां गोदावरी की दिव्य जन्मक था, एक ऐसी कथा जो त्याग, तपस्या और भगवान शिव की करुणा का प्रतीक है। कथा आरंभ। प्राचीन काल की बात है। धरती पर भयंकर अकाल पड़ा था। नदियां सूख चुकी थीं और जीवन संकट में था। उसी समय महान ऋषि गौतम मुनि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। देवताओं की परीक्षा। ऋषि गौतम की तपस्या से उनके आश्रम में अन्न और जल की कभी कमी नहीं होती थी। यह देखकर कुछ ऋषियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। देवताओं की सहायता से एक दिव्य गाय को गौतम मुनि के आश्रम भेजा गया। दुर्भाग्यवश उस गाय की मृत्यु हो गई और गौतम मुनि पर गौहत्या का दोष लगा दिया गया। भगवान शिव की घोर तपस्या। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए ऋषि गौतम ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। गौतम मुनि ने प्रार्थना की, हे महादेव, धरती के कल्याण के लिए एक पवित्र नदी का अवतरण कीजिए। गोदावरी का अवतरण। भगवान शिव ने अपने जटाजूट से एक दिव्य जलधारा प्रवाहित की। यह पवित्र जलधारा महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट हुई, जहां आज त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यहीं से मां गोदावरी नदी का जन्म हुआ। गोदावरी की महिमा। मां गोदावरी महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से बहती हुई अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। इसी कारण मां गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। समापन। मां गोदावरी हमें सिखाती हैं कि सच्ची तपस्या और ईश्वर पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो मां गोदावरी का स्मरण करते हुए एक बार हर हर महादेव अवश्य